কেন যে অভয়ার যে ঘটনা ঘটেছে, যে ধর্ষকের ঘটনা ঘটেছে, এবং এই কলেজ ক্যাম্পাসগুলোতে একটা সুস্থ ছেলে এলো ওয়েস্ট নিট ইউজি দিয়ে, কিন্তু কি এমন হলো যে সে সে একটা পচা ছেলে তৈরি হয়ে গেল? একটা মানে মানে না, তাহলে যদি না চাই ম্যাডাম, সেই জায়গা থেকে আমাদের এই দাবি ম্যাডাম। আমরা আমাদের সেই জায়গা থেকেই বলছি যে আপনি আপনি তো বললেন ম্যাডাম যে কলেজ ক্যাম্পাসের পরিবেশটা যেন সুস্থ স্বাভাবিক হয়। তাহলে যদি সেই সুস্থ স্বাভাবিক পরিবেশ হতে হয় ম্যাডাম, তাহলে তো এই জায়গাটা আমাদেরকে থাকতে হবে। সেই জায়গা থেকে ম্যাডাম আমি বলেছিলাম, এবং স্যার যে জায়গাটা বললেন, এবং তোমরা এক কাজ করো, नमस्कार। आप देख रहे हैं रितेश शॉ ट्यूटोरियल्स, जहां हम आपके लिए लाते हैं ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरें, राजनीति, विज्ञान और जनरल नॉलेज से जुड़ी जानकारी। आज की बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल के आरजी-कर मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों ने 16 दिनों की भूख हड़ताल के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद अपनी हड़ताल समाप्त करने का निर्णय लिया है। इस महत्वपूर्ण बैठक और डॉक्टरों की मांगों के बारे में विस्तार से जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। कोलकाता, 21 अक्टूबर 2024। आरजी-कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों ने 16 दिनों की भूख हड़ताल के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से महत्वपूर्ण बैठक के बाद अपनी हड़ताल समाप्त करने का फैसला किया। यह निर्णय राज्य नेतृत्व के साथ गहन चर्चा के बाद आया, जिसे राज्य सचिवालय नबन्ना से लाइव स्ट्रीम किया गया और यह बैठक 2 घंटे से अधिक समय तक चली। हड़ताल की शुरुआत डॉक्टरों ने प्रशासनिक खामियों को लेकर की थी। यह विरोध तब शुरू हुआ जब अस्पताल में एक डॉक्टर के साथ हुए दुखद बलात्कार और हत्या की घटना के बाद कई जूनियर डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों को बिना उचित प्रक्रिया का पालन किए निलंबित कर दिया गया। আমাদের মত যায়, তাহলে আমাদের মনে হবে যেন যে অভয়ার যে ঘটনা ঘটেছে, যে ধর্ষকের ঘটনা ঘটেছে, এবং এই কলেজ ক্যাম্পাসগুলোতে একটা সুস্থ ছেলে এলো ওয়েস্ট নিট ইউজি দিয়ে, কিন্তু কি এমন হলো যে সে সে একটা পচা ছেলে তৈরি হয়ে গেল? একটা মানে মানে আমরা কেউ চাই না। না, তাহলে যদি না চাই ম্যাডাম, সেই জায়গা থেকে আমাদের এই দাবি ম্যাডাম। আমরা আমাদের সেই জায়গা থেকেই বলছি যে আপনি আপনি তো বললেন ম্যাডাম যে কলেজ ক্যাম্পাসের পরিবেশটা যেন সুস্থ স্বাভাবিক হয়। তাহলে যদি সেই সুস্থ স্বাভাবিক পরিবেশ হতে হয় ম্যাডাম, তাহলে তো এই জায়গাটা আমাদেরকে থাকতে হবে। সেই জায়গা থেকে ম্যাডাম আমি বলেছিলাম, এবং স্যার যে জায়গাটা বললেন, এবং তোমরা এক কাজ করো, তোমাদের যে প্রিন্সিপালরা যাদের সাসপেন্ড করেছে বা এক্সপেল করেছে, তোমরা ফার্স্ট টাস্ক ফোর্সকে এটা দিয়ে দাও। মানে তোমাদের যে গ্রিভেন্সেস, টাস্ক ফোর্স মানে সিএস এর কাছে পাঠিয়ে দাও, প্রিন্সিপালরা পাঠাবেন। ম্যাম আপনি না, বল আপনাদের আমি আজকে বলতে দেব ম্যাডাম একটা জিনিস প্রিন্সিপালরা পাঠিয়ে দিন একেবারে না টাস্ক ম্যাডাম, ফোর্সের কাছে। টাস্ক ফোর্স প্রত্যেকটা ইচ অ্যান্ড ইন্ডিভিজুয়াল কেস উইল ইনকোয়ার, অ্যান্ড ইফ দেয়ার ইজ এনিথিং রং, আমরা উই উইল টেক নেসেসারি অ্যাকশন, একদম madam। হুএভার ইট মে বি। इसके साथ ही डॉक्टरों ने राज्य संचालित अस्पतालों में प्रचलित धमकी की संस्कृति पर भी जोर दिया, जो उनके अनुसार उनके सुरक्षित कार्य वातावरण को प्रभावित कर रही थी। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों को आश्वासन दिया कि उनकी कई मांगों को राज्य सरकार द्वारा पहले ही पूरा किया जा चुका है। हालांकि एक प्रमुख मांग, राज्य स्वास्थ्य सचिव एन.एस. निगम को हटाने की मांग को उन्होंने खारिज कर दिया। इसके बावजूद डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल समाप्त करने का फैसला किया, इस उम्मीद के साथ कि उनकी शेष चिंताओं का जल्द समाधान होगा। भूख हड़ताल समाप्त होने के निर्णय का व्यापक रूप से स्वागत किया जा रहा है, क्योंकि इससे राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र में चल रही अशांति का अस्थायी समाधान हो गया है। इस विरोध ने चिकित्सा संस्थानों में सुरक्षा और कार्यस्थल पर धमकी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। साथ ही यह भी दिखाया है कि सरकार और चिकित्सा पेशेवरों के बीच संवाद कितना आवश्यक है। डॉक्टरों की दृढ़ता और राज्य सरकार की बातचीत में शामिल होने की इच्छा ने भविष्य में सुधारों के लिए एक आधार तैयार किया है, ताकि चिकित्सा पेशेवरों के लिए एक सुरक्षित और सहयोगात्मक कार्य वातावरण सुनिश्चित किया जा सके।
यह विकास पश्चिम बंगाल के चिकित्सा समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि अब ध्यान इस पर केंद्रित है कि सरकार द्वारा किए गए वादों को लागू किया जाए और स्वास्थ्य कर्मियों की चिंताओं को सक्रिय रूप से संबोधित किया जाए। तो यह थी आज की बड़ी खबर। डॉक्टरों की भूख हड़ताल समाप्ति के बाद पश्चिम बंगाल की स्वास्थ्य प्रणाली में क्या बदलाव हो सकते हैं, इस पर नजर रखना जरूरी होगा। इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो रितेश शॉ ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें सबसे पहले मिलें। धन्यवाद और जुड़े रहें हमारे साथ।